कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं इस समय पर, वो अपनी ही रिजिडनेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है। उन्हें मालूम है उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, बहुत दुख दिया है, लेकिन आपसे बहुत प्यार है, बहुत प्यारा कनेक्शन फील करते रहे हैं वो आपके साथ में, और इस कनेक्शन को वो खोना नहीं चाहते हैं। ये सारी बातें और इसके अलावा बहुत सारी बातें वो अपने प्रियजनों से आपके बारे में कहते हैं। हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट इस समय आपके लिए और इस रिश्ते के लिए क्या है। स्पेशली हम देखेंगे कि इस समय ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपको सोच करके वो किससे क्या बातें करते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि उनके थॉट्स क्या क्या रहते हैं, और वो जब भी आपके बारे में कोई भी बात कर रहे होते हैं तो वो दूसरों से क्या बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, इन केस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बारे में दूसरों से डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं मन में, हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं वो लोगों से। सो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द हैंगमैन का, यहाँ पर है द लवर्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एंड हियर इज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करते हैं तो ये पर्सन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा ये पर्सन जो है वो हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर ये जो पर्सन है उनकी बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स है। तो देखिए हो सकता है कि अभी बहुत समय से कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन करना चाहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो ऐसा कुछ काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि जो टेंशन का रीज़न रहा होगा, किसी वजह से टेंशन रहा हो, टेंशन क्रिएट रहा हो, बीच में मनमुटाव हुआ हो, वो सब चीज़ों से निकल करके ये आपसे रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, प्यार से वापस से कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, वापस से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कहते हैं, तो ये लोगों से जो भी कहते हैं वो मैं अब बार बार ये नहीं बोलूँगी कहते हैं वहते हैं, बट जो भी है यहाँ पर मैं एक बार मैं एक्सप्लेन करती चली जा रही हूँ, आप समझ जाइए कि यही बातें वो दूसरों से कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि वो यही बोलते हैं कि भाई आपके साथ में जो उनके रिलेशनशिप है, वो जिस भी दौर से गुजर रहे हैं इस समय पर वो उसको लेकर के थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें हैं जिसकी संभावनाएं बहुत सारी हैं उनके मन में। उनको लगता है कि आप पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करोगे, किस तरह से रिएक्ट नहीं करोगे, वो चीज़ें उनके मन में चलती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ट्रस्ट, बहुत प्यार, बहुत सारी चीज़ें आपके इस रिश्ते में रही हैं एक दूसरे के लिए, और आप लोग फ्यूचरिस्टिक रहना चाह रहे थे, आप बहुत ज़्यादा प्यार देना चाह रहे थे, दोनों ही तरफ से प्यार देना चाह रहे थे, ऐसा दिख रहा है। और ये कनेक्शन भी बहुत डिवाइन रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी एक की गलती से यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बस वो यही कहते कि भाई थोड़ी सी गलती हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या वो किसी एक चीज़ पर ही स्टक होकर वही बात बार बार कर रहे थे, या तो आप कोई एक बात को बार बार रिपीट कर रहे थे, या फिर वो एक ही बात को रिपीट कर रहे थे, और वही रिपीटेशन की वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं।
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ में वापस से कनेक्शन को प्रॉपर करना चाहते हैं, वो आपके साथ में अपने आप को एक बैलेंस पर्सन की तरह वापस से देखना चाहते हैं, वही सेलिब्रेशन, वही हैप्पीनेस, वही सब कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं। लेकिन वो ये सोचते हैं कि क्या आप इस समय पर इस मूड में हो कि नहीं हो, आप उनसे वापस से कनेक्ट होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का थोड़ा सा डाउट है कि आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मोस्टली लोगों की बातचीत नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनकी सिर्फ चैट पर ही बात होती है, क्या कॉल्स एंड वीडियो कॉल, और सामने से तो बात हो ही नहीं पाती है। और जब आप मैसेजेस में बात करते हैं तो जो गलतियां या गड़बड़ी होती है वो बहुत बड़े स्तर पे हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन, एक ऐसे इंसान की तरह उन्होंने आपको देखा था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन रहे हैं। उन्होंने आपको इस तरह से देखा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ने वाले इंसान हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप रखने वाले इंसान हैं, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। लेकिन वो आपका वेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप आके वापस से बात करें, आप आके हमेशा की तरह जैसे हमेशा आप बातें करते थे, कनेक्ट होते थे, वो करें। क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, उनकी हिम्मत पड़ ही नहीं रही है कि वो आपसे बात कर पाएँ, आपसे कनेक्ट हो पाएँ, या आपके साथ में कुछ भी आगे जो भी रिश्ते हैं उसको लेके जाए, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना चलता नहीं है उस हिसाब से, वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट फील नहीं करते अपने आप को, और आपको फेस करना उनकी हिम्मत के बाहर है। वो चाहे कुछ भी हो, रिजिड बड़े हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, काफ़ी रिजिडनेस है उनके अंदर, वो खुद भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत रिजिडनेस है, और अपनी इसी रिजिडनेस की वजह से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो तलखी आई है वो फील कर पा रहे हैं। हालांकि वो आपके लिए अभी भी एनर्जेटिक हैं, वो अभी भी आपके पास वैसे ही आना चाहते हैं, उसी तरह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। अचानक से एक दूरी सा फील कर रहे हैं वो आपके और अपने बीच में, वो दूरी जो नहीं चाह रहे थे, ऐसी दूरी फील कर रहे हैं जो नहीं चाह रहे थे। वो आपको देख रहे हैं, आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे थे, इवन आप भी वही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके साथ चाह रहे थे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि मिस कर रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। तो बहुत याद कर रहे हैं आपको इस समय पर, और जो दूसरों से कह रहे हैं वो थोड़ा दुखड़ा ही रो रहे हैं, इवन अपनी भी गलती मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों में जो गलतियां हुई हैं उसको भी मान रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मे बी अगर वो किसी से नहीं भी कह पा रहे तो यही चीज़ उनके दिमाग में भी चल रही हैं इस समय पर। चलिए और देख लेते हैं और क्या है उनके मन में। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। द सन का कार्ड है यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से आ गया है ये, एंड हियर ए 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का हम देखेंगे तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो उन्हें लगता है वो अपनी रिजिडनेस को छोड़ें, क्योंकि अगर वो रिजिडनेस नहीं छोड़ेंगे तो शायद प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, उन्हें ये फील हो रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि अगर आप आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप नहीं आएंगे तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप आते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके साथ में रिश्ते अच्छे हैं। अब वो इस समय किसी तीसरे व्यक्ति को सोच रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति क्या इनकी हेल्प कर सकता है, क्या मदद कर सकता है कि आप दोनों की रिश्तों को सुधारने में, तो वो सोच रहे हैं। लेकिन उनको वो प्लान ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर इंसान के साथ ऐसा कोई नहीं होता तीसरा व्यक्ति जिसके साथ में वो कंफर्ट जोन में हो। ठीक है, तो तीसरे व्यक्ति को सोचना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके साथ अपने रिश्तों को वो फिर से एक नई शुरुआत देने के बारे में सोच रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि मुझे ये रिश्ता फिर से शुरू करना, एकदम नया, फ्रेश, प्रॉपर तरीके से। क्योंकि अब ये जो शुरुआत होगी तो जो पिछली गलत फहमियाँ थी, जिस भी वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई थी, वो चीज़ें अब नहीं आएंगी आगे, क्योंकि हम लोगों के बीच में वो चीज़ें शॉर्ट आउट हो चुकी हैं या वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो उनकी ये विश तो है कि आपको वो अपने करीब लाएं, ये उनकी इच्छा तो है, वो अपने करीब लाना चाहते हैं, उनका बहुत मन है। वो चाहते हैं कि आप फिर से उनसे बात करें, फिर से उनके साथ कनेक्ट हों, फिर से उनकी बातों को सुनें, ये वो चाहते तो हैं। लेकिन ये लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे। वो आपकी तरफ आते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, पर वो मैसेज कर नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जैसे कुछ एक अनजाना सा डर है उनके अंदर, एक अनजानी सी खौफ है उनके अंदर, और वो डर, वो खौफ उनको कुछ भी करने से मना कर रहा है। मतलब वो अपने आप से ही कुछ स्टेप ले नहीं पा रहे, जबकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ वापस से वही कनेक्शन चाहते हैं, वही सब कुछ चाहते हैं जो पहले था, उस चीज़ को वो याद कर रहे हैं।
इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, वो जानते हैं आपने इसमें बहुत एफर्ट्स दिए हैं, आप ही अपना 100% देते रहे हैं, उनकी तरफ से वो 100% उतना नहीं लगा एफर्ट, उनको ये बात अच्छे से पता है आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं अपने इस रिश्ते को बचाने में, इस रिश्ते को आगे तक लेके आने में, और ये चीज़ उन्हें पता है। उन्हें मालूम है कि अगर आपकी एफर्ट्स नहीं होते तो ये रिश्ता हिस्ट्री बन चुका होता, ठीक है। तो ये तो उनको पता है, बट वो यही सब बातें कर रहे हैं। बट हिम्मत क्या है कि जवाब दे दिए अपनी, उनकी खुद का जो रिजिड बिहेवियर है उसकी वजह से, अड़ियल रवैया जो है उनका, वो कहीं ना कहीं उनके ही दिल के आगे आड़े आ रहा है। और आपके जैसे एक अच्छे इंसान को खोना शायद उन्हें भारी पड़ेगा, और ये बात उन्हें अच्छे से पता है, वो आपको किसी भी कीमत पर खोना तो नहीं चाहते। चलिए और देख लेते हैं एंजलिक गाइडेंस क्या निकल के आती है आपके लिए इस रिश्ते के लिए। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। तो यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ओके। यहाँ पर है मदर फादर एंड गॉड, यहाँ पर है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर है क्लियर कैंसिल एंड रिलीज का कार्ड है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर आया है कि देखिए, जहाँ तक हो सके आपको अपने अंदर बदलाव की बहुत ज़रूरत है। आपको अब वो चेंजेस, जिस भी वजह से ये रिजेक्टनेस आई है, जिस भी वजह से वो गलत फहमियाँ हुई हैं, आपको पता है आपके रिश्ते में कौन सी गलत फहमियाँ हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन अब इस रिश्ते में रखना है और क्या नहीं रखना है, आपको दोनों ही चीज़ें पता है। आपको अपने इस रिश्ते में वो क्लियरिटी रखनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए है, आपको ये रहना चाहिए। मतलब आप पूरे तरीके से इस पर्सन पर डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है, ये चीज़ आपको फील हो रही है, ये चीज़ आपको फील हो रही है। तो अब आपको पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है। आपने 100% हमेशा इसमें दिया है, तो वो 100% को कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा दे दिया है। मदर फादर एंड गॉड, शायद आपको ये बोला जा रहा है कि अपने माता पिता और भगवान पर ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करिए। अपनी आत्मा में अगर कोई जो आपके लिए हितैषी हैं, तो वो इस पूरे संसार में सिर्फ आपके माँ बाप हैं, और इस यूनिवर्स में भगवान है जो आपके बारे में सोचता है और आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो उन पर ही ट्रस्ट कीजिए। उसके अलावा शायद किसी पर भी आपको ट्रस्ट करने से मना किया जा रहा है। आपको यहाँ पर फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड जो आया है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए जिनने भी आपको हर्ट किया। अगर आपके इस पर्सन ने भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। क्यों माफ़ कर देना चाहिए? इसलिए नहीं कि आप उनको माफ़ कर दे रहे, इसलिए क्योंकि आपके अंदर से जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं कचोट रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत कसमसाहट में है। तो जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं कर देंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फ्रीडम में अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको इनको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत इसलिए कि ठीक है, चलिए हो सकता है आपकी कोई बात रही हो, आपकी वो परवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए और माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस गलती को दोहराना नहीं है। ये नेक्स्ट कार्ड हमारा कह रहा है, वो हमारे इस जो हम पहले कर चुके, ये नहीं कि माफ़ करके वापस से वही चीज़ें करनी है तो हम फिर से वही सर्किल में आ जाएंगे। हमें इस सर्किल को ख़त्म करके नेक्स्ट अपना आगे बढ़ना है। इसीलिए सारी बात को क्लियर करना है। जो भी चीज़ें आपके साथ में हो चुकी हैं पुरानी, जो अब नहीं होनी चाहिए, उसे कैंसिल कर दीजिए, और वो सारी बुरी चीज़ें, बुरी बातें उन्हें रिलीज़ कर दीजिए। अच्छी बातें भी आपके मन में जो है वो भी बता दीजिए। मतलब सब कुछ रिलीज़ करना ज़रूरी है आपको इस समय पर। वो सब कुछ करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने इस रिश्ते के लिए करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर इस रीडिंग पर आप क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टेरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।